होठ, गले तक पूरे सहस्रार और आज्ञा चक्र आपस में एक दूसरे के साथ जो एनर्जी चक्र है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये स्पंदन, ये वाइब्रेशंस, ये सेंसेशंस हमारे गर्दन से ऊपर के सभी नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। फिर गला, विशुद्धि चक्र, उससे नीचे अनाहता, हृदय, फेफड़े, चारों तरफ मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां, हाथ और हाथ की उंगलियां, धीरे धीरे ये स्पंदन फैलता हुआ आगे प्रसारित होता हुआ नीचे नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र में, जहां पर हम जैसे ही सांस भरते हैं हमारा डायफ्राम नीचे जाता है और हमारे कोमल अंग जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर वाइटल एनर्जी जैसे ही हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे सभी अंगों की मूवमेंट होती है। ये हमारी बॉडी की सेंसेशंस और हमारी वाइटल बॉडी की वाइटल एनर्जी यानी कि प्राण में ऊर्जा ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। उससे नीचे स्वादिष्ठान नाभि से नीचे हमारे सारे अंग, छोटी आंत का हिस्सा, बड़ी आंत, किडनी, किडनी के पीछे हमारी कमर में मांसपेशियां, हमारा प्रजनन संस्थान, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और मूलाधार चक्र। फिर नीचे से हमारी टांगे और पैरों की उंगलियां, पूरा शरीर शरीर के स्पंदनों से, वाइब्रेशन से एक दूसरे के साथ ये सभी कोमल अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्राण शरीर की बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, हमारी ये वाइटल बॉडी, जो वाइटल एनर्जी, अगर हम अपने विचारों के साथ होते हैं तो हमारी ऊर्जा विचारों में लगती है, और अगर हम अपने प्राण के साथ होते हैं तो हमारी ऊर्जा सारी संग्रहित होकर एक होकर हमें उस साधना में आगे लेकर जाती है। ये है हमारा प्राण शरीर। इसी को प्राण कर्म बोला गया। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। प्राण में कोशा, प्राण शरीर, वाइटल बॉडी, इस ब्रह्म मुहूर्त में बाहर की ब्रह्मांड की ऊर्जा जो अनेक अलग अलग तारों से, ग्रहों से जो ऊर्जा इकट्ठी होकर हम जिसको सांस के द्वारा अपने शरीर में अंदर लेते हैं और मूलाधार चक्र में जब ये सांस पहुंचता है, वहां से ये सांस ऊपर जब उठता है तो यही कुंडलिनी
बन के हमारे पूरे कण कण में यही प्राण ऊर्जा फैल जाती है। कुंडलिनी एक एक कण को जागृत करती है। तो सांस आ रहा है और जा रहा है। हर सांस के प्रति जागरूकता। हर सांस हमारा जब भीतर जाता है और बाहर निकलता है तो 12 राशियों को आगे 6 और पीछे, कमर के पिछले हिस्से में 6 और आगे छाती में 6 राशियां कवर करता है। और रीढ़ की हड्डी में जो हमारे चक्र हैं, इसमें हमारे नवग्रहों को कवर करता है। सिर के ऊपर जो चंद्रमा का स्थान है, उसके चारों तरफ जो नक्षत्र हैं, उनको पूरा करता है। एक सांस से हम पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगाते हैं। इसीलिए हर सांस के प्रति जागरूकता। सांस आ रहा है और जा रहा है, ये प्राण शरीर है। मन शरीर, जहां पर हम अनेक विचार, जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब जो भी विचार हम करते हैं, ये है हमारा मन शरीर। जहां पर हम द्वंद्व पैदा होता है, हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं। और जैसे ही हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, ये मन शून्य हो जाता है। अनेकों विचार धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाते हैं। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। मन शून्य। फिर है कारण शरीर। जैसे जैसे हमारी बुद्धि प्रखर होने लगती है, हम निर्णय लेते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि बनने लगती है, तो कुछ हमारी चित्त की वृत्तियां बनने लगती हैं, जिससे हम तमस जन्म से रजस, रजस से सत्व और सत्व से शुद्ध सात्विक और शुद्ध सात्विक से निर्गुण स्थिति तक की यात्रा पूरी करते हैं। ये है हमारा कारण शरीर, जिसमें अनेकों वृत्तियां हम कितने कितने जन्मों में संग्रह करके एक बोझ की तरह ढोते रहते हैं। इन सब को यहाँ पर हमें खत्म करना है। ज्ञान अग्नि कर्म दग्धानी। ज्ञान अग्नि, जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है, आत्मज्ञान आ जाता है, तो हमारे सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। कारण शरीर, किसी भी बंधन को रखना नहीं, पकड़ कोई रखनी नहीं, छोड़ देना है। यही नाद साधना है कि जब हम अपने प्राणों के साथ जुड़ते हैं, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उससे जो साउंड श्रुति निकलती है, वो हमारे सभी कर्मों को उस प्राण अग्नि से, ज्ञान अग्नि से नष्ट कर देते हैं। महाकारण शरीर, जहां पर हम इन सारे अपने जन्म परंपराओं को, तीनों गुणों को समझकर हम अनंत में स्थिति में जीते हैं, वो है हमारा महाकारण शरीर। आनंद की स्थिति, परिवार के हर सदस्य को स्वीकार करना, चारों तरफ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन सबको, सबके प्रति करुणा का भाव। विश्व में शरीर, जब हम चारों तरफ ब्रह्मांड की एक एक वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं, वो है हमारा विश्व में शरीर।
दूर से बैठे हुए अपने आप को देखिए कि इस धरती पर आप उसके बीचों बीच बैठे हैं और चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ संबंध, उसकी वाइब्रेशन के साथ आपका कनेक्शन है। आपके चारों तरफ हर उस जीवात्मा का, पेड़ पौधों का, चारों तरफ जो हमारे किंगडम्स हैं, उन सब का आपके साथ संबंध है। आप अदृश्य रूप से इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। फिर है निर्वाण में शरीर। जब आप लोक कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, अपने जीवन को शाश्वत बनाते हैं, निराकार बनाते हैं और अपने भीतर ही उस अर्धनारीश्वर को देखते हैं। ये है निर्वाण में शरीर। ये सब शरीर हमारे भीतर ही है। सिर्फ और सिर्फ प्राणों के प्रति जागरूकता ही, आत्मज्ञान ही हमें जगा सकता है। दूर से बैठे हुए अपने सारे सातों शरीरों को देखिए। स्थूल, प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विश्व शरीर और निर्वाण शरीर। अब हम महादेव और महादेवी, शिव और पार्वती माँ को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनकी प्रेजेंस को महसूस करना है। पूरे भाव के साथ अपने पास उनको आमंत्रित करना है, क्योंकि ये पूरे जगत में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इनकी वाइब्रेशंस अकाल है। हमेशा ये सृष्टि क्रम में इनकी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी हुई है। महादेव और महादेवी को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंदा, सरस्वती माँ, नारद मुनि और अनेक लोगों के नाच से, संगीत से, कि जो हमारी परम आत्माएं हैं, मास्टर्स हैं, उन सबको यहाँ पर इनवाइट करते हैं। हम सब अपने चारों तरफ उन परम आत्माओं को, उनकी एनर्जीज को हम अपने चारों तरफ महसूस कर सकते हैं। देवता लोग और मानव लोग जब एक हो जाता है तो धरती पर स्वर्ग आ जाता है। अपने चारों तरफ ब्रह्मांड की चेतना, अपने चारों तरफ
उन परम और दिव्य आत्माओं का प्रेजेंस अब हम धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रति, मेरी सांस आ रही है और जा रही है, क्योंकि एक सांस में हम अपने सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को पूरा करते हैं। तीन बार हम सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। जैसे ही हम सांस को भरेंगे, हमारी सांस नाक से टकराती है, वाइब्रेशन करती है, अंदर जाती है, मूलाधार चक्र से टकराती है, वहां से ऊपर जब उठती है तो सारे चक्रों को पूरा करते हुए सहस्रार से होते हुए बाहर निकल जाती है। एक, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। दो, तीन, एक बार हम फिर से सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। एक, पूरे सांस के प्रति जागरूकता। दो, तीन, अपनी सांसों के प्रति जागरूकता। और अब हम हमारा ध्यान मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, उसके ऊपर रहेगा। हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र, सांस को भरेंगे। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, नाभि के चारों तरफ सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए।
विशुद्धि चक्र। सांस को भरिए। आज्ञा चक्र। सांस को भरिए। और सहस्रार। सांस को भरिए। शांति, शांति, शांति। पूरे शरीर में जिस गुंजन से हमारी वाइब्रेशंस को अंदर ही अंदर महसूस करना है। एक एक कण में जागृति, एक एक कण में रोशनी, प्रकाश। जैसे ही हम गुंजन करते हैं, हमारे कण कण में एक्टिवेशन और जागृति होती है। मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाकर उसके चारों तरफ पूरे तरीके से जागृति से अपने किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस है, जो रुकावट है, उसको खोल देना है। ये हमारे सातों समुद्र जो हमें अनेक जीवन की यात्राएं कराते हैं, उसमें कोई भी रुकावट ना हो, सब दरवाजे खुले हों, ताकि हम अपनी उस ऊर्जा से कुंडलिनी को ऊपर की तरफ उठाकर हम अपनी यात्रा को शाश्वत बना सकें। स्वादिष्ठान चक्र। मणिपुर चक्र, नाभि के चारों तरफ। अनाहत, हृदय से निकलने वाली सभी नालियां। फेफड़ों में जब हम हवा भरते हैं, छोड़ते हैं, हमारा प्राण गति करता है। विशुद्धि चक्र, थाइमस ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड और हृदय से निकलने वाली सभी नालियां जो हमारे मस्तिष्क में जाती हैं, ये विशुद्धि चक्र है। आज्ञा चक्र, और सहस्रार। अंदर ही अंदर अपने दिव्य चक्षु से अपने पूरे शरीर को देखते हुए कि मेरा पूरा शरीर प्रकाश में और मेरे सातों चक्र एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान, उससे ऊपर मणिपुर, उससे ऊपर अनाहत, उससे ऊपर विशुद्धि, और उससे ऊपर आज्ञा चक्र, और उस सबसे ऊपर सहस्रार। अपने ही इस दिव्य चक्षु से
अपने ही इस पूरे शरीर को रोशनी से भरा हुआ देखिए। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। एक बार हम फिर से मूलाधार चक्र पर ध्यान लेकर जाएंगे। फिर से सांस को भरेंगे और फिर से पूरे गुंजन के साथ जितना आप सहजता से उस वाइब्रेशन को कर सकते हैं उतना सहजता से आपको गुंजन करना है। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहता, सांस को भरिए। ये विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। गहरी शांति अपने शरीर के भीतर होने वाले उन स्पंदनों को, उन वाइब्रेशंस को, उस गुंजन को स्टेप बाय स्टेप मूलाधार से सहस्रार तक देखते जाइए, वन बाय वन। मूलाधार चक्र पर नीचे से कमर के सबसे नीचे के हिस्से को उससे ऊपर उठते हुए स्वादिष्ठान, उससे ऊपर मणिपुर, डायफ्राम से ऊपर हृदय चक्र, विशुद्धि गले के पास,
आज्ञा चक्र, हमारा दिव्य चक्षु और सहस्रार कमल के फूल की तरह हमारे सिर के ऊपर सहस्रार चक्र है। पूरे समर्पण भाव से अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़कर अपने चारों तरफ उलटी हुई आत्माओं को उपस्थिति के साथ पूरे तरीके से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए और अपने शरीर के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म उन सभी जहां पर कहीं कोई ब्लॉकेजेस है उनको खोल दीजिए। पूर्ण तरीके से सांस आ रहा है और जा रहा है। हम अपने सातों चक्रों से जुड़े हुए हैं। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे 7 बार। हम कॉन्टिन्यूसली अपने इस सांस के चक्र को पूरा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सहस्रार के बाद हमारे सिर के ऊपर 8वां चक्र है, 9वां, उससे ऊपर 10वां, उससे ऊपर 11वां और 12वां। ये चक्र हमारे शरीर से बाहर जो हमें विश्व में शरीर बनाते हैं और ऊपर से जो ब्रह्मांड से आकाश गंगा एक सुनहरी ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है। उस तरह के भाव से आप अपने सिर के ऊपर ध्यान को ले जाइए और आकाश गंगा ऊपर से ये सुनहरी ऊर्जा आपके सहस्रार से सिर से होती हुई नीचे की तरफ वो प्रकाश धीरे धीरे वो ऊर्जा आपके चेहरे पर होते हुए गर्दन में, हाथों में, छाती पे और कमर के बीच के सभी अंगों में ये प्राण ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। पूरे कण कण में ये ऊर्जा, ये प्रकाश भर गया है और मेरे शरीर से यही प्रकाश त्वचा से बाहर की तरफ निकलने लगा है। मेरे शरीर से ये प्रकाश स्फुटित होकर बाहर मेरे चारों तरफ, सबसे पहले मेरे चारों तरफ वो फैल रहा है और धीरे धीरे उस आकाश गंगा से जो मैं सिर के ऊपर से उस ऊर्जा को ले रहा हूँ, वही ऊर्जा मेरे शरीर के माध्यम से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है।
अपने दिव्य चक्षु से अपने आप को देखते रहिए कि किस प्रकार से प्रकाश मेरे ही भीतर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड पर फैल रहा है। आपके पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है और ये प्रकाश आपके कमरे से बाहर निकलकर पूरे घर में और धीरे धीरे पूरे उस गांव के एरिया में जहां पर आप हैं वहां से निकलकर पूरे धरती पर फैल गया है। किसी भी तरह का कोई भी कर्म बंधन नहीं है, कोई भी कर्म बीज नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी शरीर में रुकावट नहीं है। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और आनंदित हूँ। सांस आ रही है और जा रही है। अब हम धीरे धीरे और गहरे ध्यान में जाते जाएंगे।
सब अपनी सांसों के साथ ही रहेंगे। अपने शरीर के भीतर उस प्रकाश को देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपने शरीर के भीतर उस प्रकाश को देखना है। सिर से लेके पैर की उंगली के कण कण तक ये प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है। आप अपने ही दिव्य चक्षु से इस प्रकाश को देख सकते हैं। कि मेरा पूरा शरीर प्रकाश में पूरे तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ है। जैसे ही हम अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी प्राण ऊर्जा बनकर हमारे शरीर में, शरीर के कण कण में प्रसारित हो जाती है। कहीं पर किसी भी जगह पर कोई भी अंधकार नहीं है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। अपने ही दिव्य चक्षु से अपने ही भीतर के उस प्रकाश को देखिए। कहीं कोई अंधकार तो नहीं है, पूरा उसको एनालाइज कीजिए। इस पूरे महासमुद्र चेतना के सागर में हम अनेकों जीवात्माएं इसी चेतना के सागर में अपने उस आनंद स्वरूप को बढ़ाते हैं। इसी आनंद स्वरूप से हम एक दूसरे के साथ जुड़कर विश्वमय स्वरूप में इस चेतना के सागर को बढ़ाते हैं। हमारे चारों तरफ सभी उन दिव्य आत्माओं को, परमात्माओं को हम नमन करते हैं, जिन्होंने हमारी नाद साधना में हमारे ही जीवन को एक शाश्वत बनाने की यात्रा में अपनी ऊर्जा का सहयोग दिया। दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं। और अपने किसी भी जन्म में हमारे सगे संबंधी, पूर्वज, जिनके साथ भी हमारा पेड़ पौधों के साथ, किसी भी जन्म में पशु पक्षी के साथ जो संबंध रहा है, उन सबके प्रति नमन का भाव
नम्रता का भाव, करुणा का भाव, ताकि हम इस जन्म को आखिरी जन्म बना सकें। हमारी आत्मा पर किसी तरह का भी बोझ, दुख, संताप, पीड़ा, रोग कुछ भी ना हो। उस निर्लेप अवस्था में हम यहाँ से अपनी यात्रा को शाश्वत बना सकें, इस भाव के साथ उन सबको नमन करना है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए। धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो हमें अब नाद साधना में हमारे पास अभी 2 दिन और हैं, जिसमें हम अब इतने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि हमारा जो एक सांस है, उस एक सांस में जो इस पुस्तक में क्रिया योग दर्शन में ये बताया है कि हम एक सांस के माध्यम से अपने सारे ग्रहों को, राशियों को, नक्षत्रों को पूरा कर सकते हैं। और यही बात इन्होंने यहाँ पर गीता के एक श्लोक के माध्यम से बताई है कि जो सोलर साइकिल है और जो धरती का साइकिल है, जो एक दिन है, और जो सोलर साइकिल है 365 दिन है, तो ये जो सोलर साइकिल है, एक दिन यहाँ का मतलब कि दिन और रात, और वहां पर जो 365 दिन है वहां का एक चक्र। उन्होंने ये कहा कि हम जब धरती पे आते हैं तो हमारा जो जीवन का जो समय है, समय वो स्लो हो जाता है, 360 टाइम्स स्लो हो जाता है। जब हम यहाँ से जाते हैं वहां पर सोलर के पास, सोलर, क्योंकि हम सोलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे जाके हमारी गति बढ़ जाती है। और जैसे ही हम धरती पे आते हैं, इस फिजिकल बॉडी में आते हैं, तो हमारी गति 360 टाइम्स स्लो हो जाती है उन ऊपर की अपेक्षा, जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं या हमारे मास्टर्स रहते हैं। तो मास्टर्स का भी अलग अलग डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमारा प्रोसेस स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है स्लो? अब उन्होंने कहा कि जब हम कोई भी अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आते हैं, और जो हमारी चित्त की वृत्तियां होती हैं, चित्त की वृत्तियां मतलब कि हम किसी भी एक वृत्ति को मान लो सुधार करने के लिए यहाँ पर आए, कि मान लो हम किसी से जेलस करते हैं और उस जेलस करने का एक लेसन लेकर आए, लेकिन हमने तो जीवन भर वो जेलस छोड़ा ही नहीं, और हम उस चित्त की वृत्ति के साथ ही यहाँ पे अपने उस प्रोसेस को और स्लो कर दिया। तो हमें, जब हम सांस से जुड़ते हैं और जब हम क्रियाबन बन जाते हैं, तो
सांस से जुड़ने के बाद वो हमारी जो प्रोपेंसिटी है, जो हमारी चित्त की वृत्ति है, वो हमारी छूटने लगती है, हम जागृत हो जाते हैं। और जिससे इन्होंने ये कहा कि हमारी गति बढ़ जाती है। हमारी गति उतनी बढ़ जाती है जितनी कि सोलर, जहाँ पर हम वापस जाते हैं, जहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जहाँ पर हमारे मास्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पर उसकी गति बढ़ जाती है। यहाँ पर हम स्लो रहकर हम उन अनुभवों को लेकर उसके प्रति जागृत होना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ही भाव फिर से उन्होंने क्रियाबन में समझाया। ये बात इन्होंने समझाई कि यहाँ पर कि जब आप एक सांस लेते हैं तो एक सांस में आप अपने जो भी आपकी प्रोपेंसिटीज, जो भी आपकी चित्त की वृत्तियां पड़ी होती हैं, उनके प्रति जागृत करने का लक्ष्य होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ब्रेथ के साथ नहीं रहते, अपने इन्होंने बताया कि जो मन है, हम अपने मन के साथ, जैसे मून, इन्होंने कहा कि यू आर जस्ट लाइक ए मून और यू आर जस्ट लाइक ए अर्थ। तो हम धरती पर जब आते हैं तो उस लगन के साथ आते हैं और हम अपने मून यानी कि मन के अंदर उलझकर, उन चित्त की वृत्तियों में उलझकर अपनी जागृति को खो देते हैं। और इसी को इन्होंने कहा कि यहाँ पर समय और काल, मतलब कि हम अंधकार में रह जाते हैं। तो फिर से उन्होंने लास्ट में यही भाव बताया है, पूरा इस पेज का क्रक्स यही बताया है कि आपको अपनी सांस के साथ ही रहना है। यही प्राण कर्म है, यही प्राण कर्म है। जब हम हर सांस के प्रति जागरूक होंगे तो हमारी चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हम उन प्रोपेंसिटीज से, हम उन चित्त की वृत्तियों से बाहर आ जाएंगे और अपने उस मन शरीर और कारण शरीर से परे हो जाएंगे। तभी हम अपनी यात्रा को फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक और इन्होंने उदाहरण दिया कि हम एक बीच बीच में खड़े हैं, एक नाभि के पास खड़े हैं, लेकिन एक कोई व्यक्ति पीछे से आ रहा है, यानी कि मूलाधार चक्र से आ रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति मूलाधार चक्र से आते हुए उस नाभि मणिपुर चक्र को क्रॉस करते हुए आज्ञा चक्र के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति हो, मणिपुर चक्र तक उसकी गति तो हो गई इस लाइफ में, लेकिन वो उस गति से आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो उन्होंने सिंपल एक समझाने की कोशिश की है यहाँ पर कि हम अपनी गति को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी ब्रेथ के साथ, अपनी सांसों के साथ जागृति हमें करनी ही पड़ेगी। और हम कुछ प्रोपेंसिटीज को, कुछ हम चित्त की वृत्तियों को, कुछ स्पेसिफिक चित्त की वृत्तियों को यहाँ पर लेकर आते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण बताया कि हम मान लो किसी से जेलस करते हैं, या मान लो हम बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म में उलझे हुए हैं, या मान लो हम हमारा कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसी रिलेटिव के साथ, अपनी माँ के साथ या अपनी सास के साथ, अपनी किसी इन लॉज के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ। जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो प्रोपेंसिटी है, वो चित्त की वृत्ति है जिसको हमें छोड़ना है। जब तक एक एक बंधन नहीं टूटेगा, जब तक हमारी गति फास्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां पे बंधन आया नहीं वहीं पे जकड़ा नहीं, वहीं पे हम उसी चक्र में उलझे नहीं, और जिस चक्र में उलझे नहीं उसी में बीमारी आई नहीं, और उस बीमारी में उलझे नहीं और ऊपर की गति हमारी साफ हो गई, हमारी सारी एनर्जी वहीं पे लॉस्ट हो जाती। बार बार इन्होंने क्रिया बन करके कि तुम्हें क्रियाबन बनना है। क्रियाबन का मतलब हमेशा हमें अपनी सांस के साथ रहते हुए जागरूकता के साथ ही हमें अपने जीवन को बिताना है। हर पेज के ऊपर, चाहे वो सूर्य की बात करें, चाहे वो चंद्रमा की बात करें, चाहे वो राशियों की बात करें, वही कहते हैं कि कोई भी राशि, जैसे कि नोवा न्यूमरोलॉजी बोलती है कि नो जो होता है, जिसका जोड़ 9 होता है, उसका गति बहुत फास्ट होता है। लेकिन बहुत बार देखा है कि जो 9 जिनका होता है, जिनका गति फास्ट भी होता है, उनके पास भी बहुत सारी चीजें इस तरह की वो उलझ जाते हैं कि जैसे राजा कोई बन गया ना, और राजा बन के वो गलत काम करने लगा, तो कितना सारा उसका जो नेगेटिव कर्माज है
वो उसने सबको दिया और साथ में वो भी खुद भी, तो उसका चक्र खत्म नहीं होता। तो इस तरह की भी बातें हैं कि हम उस न्यूमरोलॉजी को सिंपल, हम उन प्रिंसिपल्स को ही समझें कि हम किसी भी तरीके से, पत्री सर की एक ही बात है कि चाहे आप तमस में जी रहे हैं लेकिन जाग गए तो आप जंप लगा सकते हो। आप जंप लगा के अपनी गति को आगे बढ़ा सकते हो। बस आपको जागरूकता होनी चाहिए, आपकी जागृति होनी चाहिए। तो मैं तो कई बार सोचती हूँ, कई बार क्या हर रोज ही आता है दिमाग में कि अगर एक चीज में भी हम उलझ गए, मान लो एक भी कर्म बंधन आप बंध गए कर्म बंधन में, तो फिर बंध ही गए, फिर तो वो टूटेगा नहीं, उससे एनर्जी लॉस्ट होगी, और जो एनर्जी लॉस्ट होगी तो बस फिर हम गए काम से। तो हर वक्त हमें तो जागरूक रहना पड़ेगा, जागरूक रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है बार बार, इन्होंने क्रिया बन की जो प्रैक्टिस बताई है कि आपको तो उस सूर्य, इन्होंने सहस्रार एक वर्ड बोला है, देखो संस्कृत में इन्होंने गीता का एक श्लोक लिखा है, सहस्त्र युग पर्यंत। आगे तो मुझे नहीं, इतना डिफिकल्ट है थोड़ा वर्ड। ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांत अहोरात्र विदु जना। इन्होंने कहा ए योगी कैन गो बाय मेडिटेशन टू द फ्यूचर, नॉट ओनली डेज, ईयर्स एंड युगास, बट थाउजेंड्स ऑफ युगास इनटू द फ्यूचर। एक जो योगी होता है वो मेडिटेशन के माध्यम से अपने उस फ्यूचर को, अपने डेज, ईयर्स और युगास नहीं, वो हजारों युगों से आगे उस गति को बढ़ा सकता है। देखो कितना, मतलब उन्होंने, ये गीता का श्लोक है 70वें अध्याय का, आठवें अध्याय का 70वां श्लोक है। तो इन्होंने इतना मतलब सिंपली बता दिया कि आपको अपने मेडिटेशन के माध्यम से, उस क्रिया बन के माध्यम से अपनी गति को इतना फास्ट कर सकते हो आप कि अपने सांस के साथ रहते हुए आप उन चक्रों को फटाफट पूरा कर सकते हो जिस चक्र में उलझ के हम आए हैं। तो हमारा जो ये नाच साधना का जो चक्र है, ये अभी 2 दिन और बचा है। हम लास्ट डे हम चर्चा करेंगे, हम अपने अनुभव शेयर करेंगे 2 दिन के बाद, और उसके बाद फिर हमारा नया साधना शुरू होगा। तो मैं चाहूँगी कि 2 दिन में जो हमारा गुंजन है, उसको हम ज़रूर से ज़रूर घर में प्रैक्टिस करें। गुनगुनाएँ ज़रूर, कोई भी आपको अपना शब्द अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले देखो, आपने देखा है मंदिरों में हम जाके घंटी बजाते हैं, ऐसे घंटी बजाते हैं, तो घंटी से क्या होता है, वो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन जाती है। पहले टेम्पल्स जो हैं वो अपनी कहाँ पर होते थे, पहाड़ों पर जो टेम्पल होते थे, 1 घंटी बजती थी, 2 घंटी ऐसे बजाते रहते थे, तो उसकी चारों तरफ वाइब्रेशन जाती थी। सेम इसी तरीके से हमारी सांस की जो वाइब्रेशन है, वो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करती है। पूरा एक्टिवेशन होता है उससे। हमारी सांस जैसे ही नाक से टकराती है, नाक से टकराते ही उसकी वाइब्रेशन जाती है, वाइब्रेशन जाते ही एक सांस में पूरी बॉडी के अंदर वो मूवमेंट्स शुरू हो जाती है, गति शुरू होती है। तो एक सांस कितना कीमती है, देखो। और हम अगर 10 सांस भी वेस्ट करते हैं, अपना ध्यान सांस में ना होके उलझ जाते हैं, तो वो उलझना जो है उससे हमारे 10 सांस तो गए। तो हमें अपनी सांसों की काउंटिंग का धीरे धीरे हमें आभास होने लगता है जब हम मेडिटेशन में आते हैं। तो हमारी नाच साधना फिनिश होने वाली है 2 दिन में, तो अपनी गुंजन को, जैसे ही आप खाली होते हैं, अपनी गुंजन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। ओके, तो अब हम अपना प्रकृति के लिए चलते हैं बाहर, जाते हैं अपने पशु पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जो हमारा संबंध है, जो हम दो हमारे दो नहीं, हम दो और हमारा पूरा परिवार, पूरी प्रकृति हमारी है, ये कहते हुए, ये सोचते हुए बाहर मजे करने के लिए जाना है। हम मजे करने के लिए आए यहाँ पर, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं घुसना है।
नो कैलकुलेशन। मजे करने हैं तो मजे तो हम वैसे ही कर सकते हैं आराम से, है ना? तो मजे करेंगे, बाहर जाएंगे और आसमान को देखेंगे। और क्या करेंगे? पेड़ पौधों को देखेंगे, पक्षियों की आवाजों को सुनेंगे। हर किसी के अंदर, मतलब पत्री साहब बोलते हैं कि हर किसी जीव आत्मा के प्रति आपको सजग रहना है, जभी आप परमात्मा बन सकते हैं। हर किसी जीव आत्मा की जो उनकी गुण हैं, उनकी कलाएं हैं, उनको देखना है, सीखना है। और यही बात आनंदा करुणेश ने भी अपनी पुस्तक में लिखी है, थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय में, कि कभी आपने अपने आप को देखा है कि आप कभी तितली बन के देखना चाहते हो अपने आप को? मतलब उन्होंने ये लिखा कि कभी आप हमेशा उस मनुष्य योनि में रहते हुए इतना सीरियस, इतना सब कुछ जो हमें चारों तरफ एक समाज सिखाता है, नहीं, उससे बाहर आकर तुम एक तितली की तरह सोच के तो देखो कि मैं एक तितली की तरह किस तरीके से फ्रीडम से रह सकता हूँ क्या? वो उसको महाशून्य में डूबना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम महाशून्य में डूब सकते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ओवरऑल कि हम अपनी उन बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, बंधनों से मुक्त होना। तो हम कभी-कभी इस तरह की बातें भी ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें कि हम किस तरीके से मज़े कर सकते हैं। कभी-कभी हम उस साइलेंस में बैठे, हाँ, साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम में ये वाला जो हमारा समय है, कार्तिक के बाद जो फिनिश होगा, उसके बाद हम ज़रूर से ज़रूर साइलेंस को ज़रूर सीखेंगे। साइलेंस इन द सेंस कि अंदर से जो आपकी भावनाएँ आएँगी, बोलेंगी, वो आपको पता लगेगा कि मैं साइलेंस में भी कितना बोलता हूँ, कितनी बात करता हूँ, मेरा दिमाग कितना चलता है और उसको मैं कैसे शांत करूँगा। फास्ट, 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 डू। ऐसे ही वो क्वांटम साइंस में एक पुस्तक है, जो क्वांटम डॉक्टर है, मैं पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है डू, नॉट डू। डू का मतलब हमेशा करते रहते, नहीं। डू बी। जो भी कुछ आपने सीखा उसको अच्छी तरीके से साथ में कर लो। और वो साथ में करने के लिए सबसे अच्छा क्या चीज़ है? प्रकृति है। आप आराम से वहाँ पे एक कुर्सी डाल के बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, वो करना है आपको। ओके? तो चलो मजे करने के लिए चलते हैं बाहर। ओके?